बस बहुत हो गया, मजीद इंतजार नहीं कर सकती। अम्मी, एक मिनट रुक तो जाए। हुलिया साहिबा रुक जाइए, ऐसा मत करें। मैंने रेहान साहिबा से बात कर ली है। मैं बच्चों के लिए जो कुछ हो सकेगा करूंगी। किस कदर प्यारी बात की है, मगर क्या हो पाएगा ये आपसे? जितना मुझसे हो सकेगा। मुझे ये सब कुछ चाहिए। हमें सब कुछ नहीं चाहिए अम्मी, ये जितना कर सके उतना काफी है। अगर इसी तरह शुरू से इनकी हर बात मान लोगी तो बाद में पछताना पड़ेगा तुम्हें। मैं सब कुछ करूंगी, ठीक है? क्या 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 अम्मी हम सब कुछ एक साथ कर सकते हैं? ये मुमकिन है? हुलिया साहिबा को अभी सब कुछ फौरन नहीं चाहिए। हम सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता पूरा कर ही लेंगे इंशाल्लाह। ओह वाह, मुझे सब फौरन तो नहीं चाहिए, मगर मंगनी की फहरिस्त क्या ठीक तरह से देखी भी है? मेरा एक ही बेटा है और असली मेरी बहू बनेगी। इनके लिए नहीं करूंगी तो फिर किसके लिए करूंगी? अब आप क्या कहेंगी हुलिया साहिबा? ठीक है फिर, अगर ये मुमकिन है। चलो ठीक है, तो फिर मुबारक हो आप सबको। हम रिश्ता मांगने कब आए? हाँ बिल्कुल, इस बारे में बात कर लेते हैं। सही कहा ना मैंने? हाँ तो अम्मी बताएं ये लोग कब आए? ठीक है, तो फिर आप लोग 3 दिन बाद आ जाइएगा। हम अगर हमारे घर आइएगा आप इसका हाथ लेने, क्योंकि ये उसी घर से रुखसत हो रही है। और अब जबकि आपने ये सब कबूल कर लिया है तो अपना वादा रखिएगा भी जरूर। घर पर रिश्ता लाने से पहले कल हम जेवर खरीद लेते हैं। मुझे मंजूर है। ठीक है, चलते हैं। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका अम्मी आप सीरम इतनी साहिबा। जल्दी क्यों कर रही हैं? शादी तक सब तय हो खुदा जाएगा। हाफिज। सब कुछ तय हो चुका, चलो। आपको एहसास है आप उन लोगों को मुश्किल में डाल रही हैं? आपने क्यों कहा कि कल ही जेवर खरीदने चलते हैं? क्यों उनकी तरफदारी कर रही हो? क्या मसला है? तुम्हारी अम्मी सही कह रही हैं। ये बात तो वाज़ेह है, उन्होंने पहले ही कहा था ये सब कुछ करेंगी, तो अब उनसे लड़ना बंद कर दो ना। आप भी ऐसा कह रही हैं? वैसे आपका बहुत शुक्रिया। अगर आज आप वक्त पर ना आती तो मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती। कैसी बातें कर रही हो? क्या किया है मैंने? क्या कुछ नहीं किया है आपने? मतलब कि उनसे पहली बार मिलते ही आपने तो सीधा कर दिया उन्हें। रिहान साहिबा, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई। आपकी वजह से माहौल थोड़ा बेहतर हो गया। आने का बहुत शुक्रिया। सिसन, मुझे पता नहीं था तुम इस तरह भी बात कर सकती हो। कभी तो हमसे भी इतनी मिठास से बात कर लो। हाँ, हमें भी खुश होने का थोड़ा हक है। ठीक है। मैंने आज सुबह आपको जल्दी में बुलाया, पता नहीं आपने नाश्ता किया भी है या नहीं। आप हमारे साथ घर चले ना, नाश्ता करते हैं। मेरी प्यारी बेटी। असली बेटा, रेहान साहिबा को घर पर खाने की दावत तो दे रही हूँ, मगर घर पर तो खाना ही नहीं। वैसे भी बेटा 3 दिनों में ये लोग रिश्ता लेकर आ रहे हैं, बहुत तैयारियां करनी है अभी हमें। देखो ना बेटा, सुबह से ही हम सभी साथ थे ना, कहीं एक दूसरे से बेजार ना हो जाए। मुझे लगता है आज के लिए बस बहुत हो गया। हाँ सही कहा ना? हाँ असली, तुम्हारी अम्मी सही कह रही हैं। तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए, क्योंकि कल तो बहुत काम है और अभी मेरी भी कुछ मसरूफियत है। तुम लोगों से बाद में बात करूंगी। आपका फिर से बहुत शुक्रिया रेहान साहिबा। आजा। रुके तो सही अम्मी। तुम गाड़ी में बैठो, मैं आ रही हूँ। जी ठीक है। ठीक है। हेलो आंटी। अरास, अगर तुम मसरूफ नहीं तो तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इस वक्त तो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, क्या रात में बात कर सकते हैं? हाँ चलो ठीक है, मैं आकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है ना? ठीक है। चलो मिलते हैं फिर। हाँ बोलो रेहान। मतीन, तुम मसरूफ तो नहीं हो? क्या हम मिल सकते हैं? अरे मुराद, तुमने ये अभी तक नहीं समेटा। ओह खुश आमदीद। तो आप लोग खैरियत से वापस आ ही गए। आपा, जंग कौन जीता? मुराद देखो जरा क्या हाल बना कर रखा है तुमने कमरे का। कचरा उठाओ यहाँ से सारा। समझ गया, तो सबका मूड बहुत खराब है। इसका मतलब जंग हार के आए हैं आप लोग। क्या रहा? मुझे नहीं लगता कि हम लोग जंग हार के आए हैं। असली,
मुझे अपना फोन देना, मेरा फोन बंद हो गया, चार्ज नहीं कर सकती मैं अभी। मेरा ले ले अम्मी। अरे नहीं, तुम्हारा इस जमाने का फोन तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता। असली तुमसे कहा ना फोन दो, क्या मुझसे कुछ छुपा रही हो? क्या हो गया अम्मी, मैं क्यों छुपाऊंगी, दे रही हूँ। सिजन चलो जल्दी बताओ क्या हुआ है वहाँ। हाँ बताओ ना। एक्शन हुआ है। मरकजी किरदार अम्मी थी और वो खड़ूस सिविम। उसके बाद आती है रेहान साहिबा। माहौल बहुत बिगड़ गया था। अच्छा बताओ तो सही क्या हुआ फिर, मुझे जानना है ना। अम्मी ने उनसे जहेज मांग लिया। है? क्या हुआ? मुझे ये बताने के लिए कॉल किया कि तुम शर्त हार गई हो? अराज साहब हेलो, मैं हुलिया, आसली की अम्मी। अब आसली के फोन से इसलिए कॉल कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा आप गैर नंबर नहीं उठाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ, आपको अपना नंबर फॉरवर्ड करती हूँ, आप सेव कर लेगा। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मैं सुन रहा हूँ हुलिया साहिबा। हाँ अराज साहब, आपसे बात करने के बाद मैंने बहुत सोचा। वो एमरे और उसकी माँ आसली से रिश्ता खत्म नहीं करेंगे हरगिज भी। उन्हें उसकी कदर हो गई है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हुलिया साहिबा, आप एक्चुअली कहना क्या चाह रही हैं मुझसे? यानी मैं कह रही हूँ कि आसली से आपको खुद ही बात कर लेनी चाहिए। आपकी बेटी शादी कर रही है और आप चाहती हैं कि मैं उससे बात करके उसे कंफ्यूज करूं? आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा ये। हाँ ठीक है, आप हक पर हैं, मगर फिर क्या करना चाहिए हमें? क्योंकि आज उसकी मंगनी का दिन तय हो गया है। अब मंगनी की तारीख? 3 दिनों के बाद। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने हार मान ली है, मुझसे जो हो सका मैं करूंगी, लेकिन अगर आप भी कोशिश कर लेते। हुलिया साहिबा देखिए, मैं आप पे यकीन करता हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा मैं आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल ठीक है अराज साहब, आपका और वक्त नहीं लूंगी मैं। चले, खुदा हाफिज। कोई मुहज्जब मर्द